अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे से दाग, धब्बे, झुर्रियाँ हल्के और इसके साथ आपका चेहरे की तरोताज़गी और खूबसूरती में इजाफ़ा हो, तो आप ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करें। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले नाज़रीन हमें चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है नाज़रीन, आप जो है ये बनी हुई जो मिक्स हुई होती है वो भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ली है। और जो ख़ुद तैयार करनी होती है ड्राई वाली पाउडर, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप ड्राई वाली लेंगे तो उसमें आपने रोज़ वाटर जो है वो ज़्यादा डाल लेना है कि वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। मैंने ये बनी हुई ली है, इसलिए मैं इसमें जो रोज़ वाटर है वो कम इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद नाज़रीन मैं आपको रोज़ वाटर जो है इसमें डाल के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है कि ये जो आपका मिक्सचर है ये इस तरह का बन जाए कि ये अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए और ये इस्तेमाल होने के काबिल हो जाए। चेहरे के ऊपर ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा जो है गाढ़ा हो, इस तरह का बनाएं कि ये ईज़िली जो है आपके चेहरे के ऊपर जो है लेप हो जाए। इसके बाद नाज़रीन आपने थोड़ी सी मिक़दार जो है इसकी रोज़ वाटर की इसमें डाल लेनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद नाज़रीन आपने इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नाज़रीन, अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है तो इसके लिए आप इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर आपके चेहरे पे दाने वगैरह हैं या आप जो है वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ चेहरे की खुश्की के लिए या तरोताज़गी के लिए, तो उसके लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, इसमें इसके बाद आपने इसमें वाइटनिंग के कैप्सूल आपको किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएंगे। ये वाले आपने ये इसमें जो है क्वांटिटी के हिसाब से आपने अगर ज़्यादा ली है तो 2 से 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जितनी ली है इसी हिसाब से मैंने इसमें एक जो है वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड किया है। इसके बाद नाज़रीन जो आगे चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ वो फेयर लवली क्रीम है। इसी तरह से मैं इसमें जो है फेयर लवली क्रीम जो है ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी सी मिक़दार आप जितनी बनाना चाहेंगे उस हिसाब से आप इसमें जो है ऐड कर लें। अगर आपने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया है तो इसमें हाफ़ चम्मच जो है आपने जो है फेयर लवली का लेना है। इसमें डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके इसमें जो अगली चीज़ है वो जो है इसमें आपने डालना है वो एलोवेरा जेल है। नाज़रीन, एलोवेरा जेल जो है ये जो मार्केट में मिलती है आपको डिब्बी वाली, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश वाली है जो आप घर में लगाई हुई है आपने एलोवेरा जेल, वो भी आप उसका भी जो है पल्प वो भी ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि सब चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं। इसके बाद नाज़रीन अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी है तो आपने इसके अंदर जो है वो नींबू वगैरह नहीं डालना, लेमन। अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी वगैरह नहीं है तो आप जो है इसमें शहद डाल लें। और अगर आपके स्किन के ऊपर जो है एक्नी है तो आप इसके अंदर जो है वो लेमन डाल लें। लेमन आपने जो है हाफ़ से थोड़ा सा जो है कम डालना है। मैं जो है मतलब कि इस तरह हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना कि ज़्यादा ही आपको जलन वगैरह या इरिटेशन होनी महसूस हो जाए। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद नाज़रीन आप इसके अंदर से जो अगर इसके बीज वगैरह चले जाएँ तो वो भी आप इसको निकाल लें। मिक्स करने के बाद नाज़रीन मैं आपको लगा के भी आपको दिखाऊंगा कि आपने कितनी जो है तय मोटी या पतली इस चेहरे के ऊपर जो है लेप करनी है। मैं हाथ के ऊपर जो है इसको लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की तय जो है वो हाथ के ऊपर चेहरे के ऊपर लेप करनी है। आप ब्रश की मदद से भी ले सकते हैं और जो है हाथ की मदद से भी चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। नाज़रीन, इस तरह आपने जो है पूरे चेहरे के ऊपर जो है इसका जो है हल्की तय के ऊपर जिस तरह मैंने आपको दिखाई है, दरमियानी तय, ना ज़्यादा जो है भारी तय हो और ना ही ज़्यादा जो है पतली हो, दरमियानी जो है तय में इसको आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद जो है अच्छी तरह चेहरे के ऊपर जो है उंगली की मदद से फैला लें या ब्रश की मदद से फैला लें। फैलाने के बाद आप इसको जो है 10 से 15 मिनट इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो इसको आप जो है जो आपके पास लेमन हाफ़ बच गया था उसके जो थोड़ा सा रस है ऊपर लगाएं और लगाने के बाद इसको आप जो है अच्छी तरह मसाज करें, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने 1 से 2 मिनट इसी तरह इसके ऊपर जो है मसाज करना है। अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी वगैरह नहीं है तो आप जो है इसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्नी है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके चेहरे के ऊपर एक्नी है तब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको आप अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करने के बाद
जो है इसको आप जो है टिश्यू पेपर की मदद से जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लें। नाज़रीन, साफ़ करने के बाद इसको सादे पानी के साथ वॉश कर लें। आप जो है इसको साबुन वगैरह से ना वॉश करें, क्योंकि साबुन से धोने से इसके जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और जो आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं रेमेडी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको टिश्यू पेपर की मदद से पहले साफ़ कर लें, फिर सादे पानी के साथ जो है चेहरे को वॉश कर लें। मैं आपको उतार के दिखाता हूँ कि किस तरह का इसका रिज़ल्ट मिला है। नाज़रीन, ये आप जो है हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके चेहरे की छाइयाँ, झुर्रियाँ, हल्के दाग धब्बे ख़त्म करती है और रंग गोरा करने के साथ साथ चेहरे की तरोताज़गी और ख़ूबसूरती को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। इसके लिए ये ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बस आप जो है अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो इसमें जो थोड़ा सा जो है हनी इस्तेमाल कर लें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का आया है। और इसके बाद नाज़रीन, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है रोज़ वाटर इस्तेमाल कर लें, या कोई भी जो क्लींजिंग है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या टोनर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन की शाइन के लिए। तो नाज़रीन, आप इसको जो है इस्तेमाल करें और अपना जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।